मैं चैनल वीमेंस हेल्थ टॉपिक। यहाँ पर हम बात करते हैं वीमेंस के हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स पर। तो फिर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीरियड के बारे में। अगर आपका पीरियड खुलकर नहीं आता है तो कब आप समझें और कैसे समझेंगे कि अब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, कौन सी वो कंडीशन होती है जिनमें आपको इलाज की जरूरत पड़ती है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं। फ्रेंड्स, महिलाओं का पीरियड जो है नियत दिन में या नियत समय पर या नियत डेट पर आता है। अगर ये पीरियड का डेट आगे पीछे होता है तो महिलाओं को टेंशन भी होती है, क्योंकि महिलाओं के पीरियड से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि प्रेगनेंसी हो सकती है, मेनोपॉज हो सकता है, पीसीओएस, पीसीओडी जैसी सिम्टम में भी आपका पीरियड जो है अनियमित हो जाता है या इनरेगुलर हो जाता है। तो ऐसे में वो बहुत ज्यादा ध्यान देती है कि हमारे पीरियड जो है कितने दिन लेट हुए हैं, कितनी जल्दी आए हैं, कितनी ब्लीडिंग हुई है, कितनी देर तक हुई है, कितने दिनों तक हुई है, या फिर कितनी इसमें चेंज आया। तो ये जरूरी है कि अगर आपका पीरियड जो है आपको नहीं आ रहा है या बहुत कम मात्रा में आ रहा है तो फिर आपको कब डॉक्टर से मिलना चाहिए, ये उनको उलझन बनी रहती है। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर आपका पीरियड में ब्लीडिंग बहुत कम होने लगी है या स्पॉटिंग जैसे पीरियड आ रहे हैं, तब आपको ये देखना है कि आपका जो पीरियड पहले कैसा आता था, उसका फ्लो कैसा था और अब कैसा है, इन दोनों में कंपेयर करना है। अगर इनमें बहुत ज्यादा अंतर आ गया है और ये लगातार 3 महीने तक ऐसा रहता है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। तो इसका होने का कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जो कि कुछ टेस्ट से ही पता चलेंगे। पहली बात यह है कि अगर आपका पीरियड स्पॉटिंग ही हो रही है, उससे ज्यादा नहीं हो रहा है, तो आप एक बार प्रेगनेंसी टेस्ट भी कर सकते हैं। कई महिलाओं को ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान उनको स्पॉटिंग होती है, जैसे कि पीरियड आने का उनका जो टाइम होता है उसी टाइम पर उसी दिनों के आसपास आपको इस तरह की स्पॉटिंग दिख सकती है। पर इसके साथ में आपको बहुत क्लॉट्स नहीं आने चाहिए, बहुत ज्यादा हैवी ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो। अगर नहीं है और बस स्पॉटिंग हो रही है और कुछ नहीं हो रहा तो आप प्रेगनेंसी टेस्ट कर ले, क्योंकि हो सकता है आपने कंसीव कर लिया हो। दूसरी चीज होती है, अगर आपको लगातार 3 महीने तक पीरियड नहीं आए, ना स्पॉटिंग हो रही है, ना आपको पीरियड के सिम्टम आ रहे हैं, ना कहीं क्रैम्प हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा, बस पीरियड नहीं आ रहे हैं, इस बात से आपको टेंशन हो रही है, तो हो सकता है कि आपका मेनोपॉज की एज हो और उसके आसपास आप हो। तो हो सकता है मेनोपॉज के कारण से, या आप मेनोपॉज के एज में चल रहे हो, या मेनोपॉज का सिम्टम ये हो सकता है। इसलिए जरूरी होता है कि आप डॉक्टर से मिले, क्योंकि ये वो कंडीशन होती है जहाँ पर हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं। तो आपको कई बार तो मेनोपॉज हो सकता है और कई बार ऐसा हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी ही रुक जाए। तो अगर आपको 3 महीने हो गए हैं तो आपको डॉक्टर से जरूर मिलना चाहिए, क्योंकि यही वो समय होता है जहाँ आपको डिसीजन लेना होता है कि आपको ये प्रेगनेंसी रखनी है या अबॉर्शन कराना है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपकी फैमिली पूरी हो चुकी है, फैमिली प्लानिंग हो चुकी है, तो फिर आपके जो डिसीजन है वो अभी लेना होता है। इसलिए जरूरत है, अगर 3 महीने हो गए और आपको पीरियड नहीं आए तो डॉक्टर से मिले। इसके बाद होता है पीरियड आपको कैसा आ रहा है। अगर आपको पीरियड जो है बहुत ही ज्यादा तेज आ रहा है, बहुत फ्लो के साथ आ रहा है, बड़े बड़े क्लॉट्स के साथ आ रहा है, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि हैवी ब्लीडिंग का सिम्टम होता है। और ये जो होते हैं अक्सर फाइब्रॉइड्स हो जाए तो हो जाता है, या जिन लोगों को पीसीओडी या यूट्रस में सूजन है, बच्चेदानी की सूजन जिसे हम कहते हैं, ऐसे लोगों को जो है पीरियड इस तरीके के हैवी ब्लीडिंग के साथ में आते हैं। तो इसलिए जरूरी होता है, अगर आपका इतना ज्यादा ब्लड लॉस होगा तो जो है आपकी जान को खतरा होगा। इसलिए तुरंत से तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। कोई घरेलू उपाय या देसी उपाय नहीं अपनाना चाहिए, क्योंकि ये जो ब्लीडिंग है वो उनसे कंट्रोल नहीं होगी। इसके लिए आपको थेरेपी ही लगेगी और इसके लिए डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। इसके अलावा होता है पीरियड तो आपका रेगुलर जैसा आता है वैसा ही आ रहा है, लेकिन उसमें दर्द बहुत भयंकर हो रहा है, क्रैम्प बहुत ज्यादा हो रहे हैं, इतने ज्यादा हो रहे हैं कि आपसे बैठा नहीं जा रहा है, आपसे पानी तक नहीं पिया जा रहा है, आपका पानी भी नहीं बच रहा है। तो ऐसी कंडीशन में भी आपको जो है, अगर 3 महीने तक ऐसी रहती है तो हर महीने आपका पीरियड आने के पहले इससे की कंडीशन बनती है, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये जो है यूट्रस में होने वाले बीमारियों के संकेत देते हैं। जैसे कि एंड्रोमेट्रियोसिस की समस्या ऐसे लोगों को देखने को मिल सकती है, या एंड्रोमेट्रियोसिस की समस्या हो सकता है, एट्रियम की से जुड़ी हुई कोई भी दिक्कत आपको हो सकती है, तो इसलिए डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा जो होता है, आपका जो ब्लड कलर है पीरियड का उसमें चेंज आ जाए तो ये इंडिकेशन देता है। इसके अलावा ब्लड कलर जो है आपका लाइट
भी हो सकता है, डार्क भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है, या बहुत ज्यादा ब्राउन हो सकता है। नॉर्मल जैसा आपका ब्लड आता था उस तरीके से हटके हो सकता है, तो भी आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए, क्योंकि ये अलग अलग ब्लड आने का अलग अलग मतलब होता है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है कि पीरियड के दौरान अगर आपका ब्लड का कलर अलग आ रहा है तो आप उसको देख लीजिए, उसमें डिटेल में पूरा बताया कि ये इतने सारे कलर में आ सकता है, जैसे कभी कभी तो ग्रीन भी होता है। तो इससे की डिस्चार्ज जो होते हैं वो खतरनाक होते हैं, इन्फेक्शन की वजह से भी होते हैं या बीमारियों की वजह से भी होते हैं। तो ये इसलिए जरूरी है कि आप अपने डॉक्टर से मिले, क्योंकि कई बार हीमोग्लोबिन की कमी के कारण हो जाता है, या फिर चॉकलेट सिस्ट के कारण हो सकता है, या आपको बैक्टीरियल किसी तरह का इन्फेक्शन हो, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो, तो ये कलर चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा आपके जो पीरियड का ब्लड है उसमें स्मेल भी आने लगती है, तो ये भी एक सिम्टम होता है। जब वहां आपको बिना देरी किए डॉक्टर से मिलना चाहिए। इन चीजों को ज्यादा दिनों तक अवॉइड करने से या लेट करने से जो है आपकी दिक्कतें जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी, और ऐसी कंडीशन आ जाएगी कि आपको सर्जरी करानी पड़ सकती है। इससे अच्छा है कि आप जितना जल्दी हो सके इन चीजों को क्योर कर लें और हेल्दी रहें, हेल्दी खाएं। इसके अलावा अगर आपका पीरियड 1 महीने रेगुलर रहा, मतलब इस महीने डेट गड़बड़ की, अगले महीने सही से आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लगातार 3 महीने तक ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। इसके अलावा एक क्वेश्चन और आता है कि जैसे हमारा पीरियड जो है 30 तारीख को आता था, 30 को ही आ रहा है, मतलब कोई भी डेट हो उसी को आ रहा है, और अब वो चेंज हो गया, मतलब 4 से 5 दिन या 1 वीक आगे या पीछे होने लगा है, तो क्या आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि 4 से लेकर 7 दिन तक आगे पीछे पीरियड होना एक नॉर्मल होता है। मोस्टली जो है सबसे छोटा जो पीरियड होता है 22 दिन का होता है। अगर आपका जो पीरियड है 22 दिन से कम आने लगा, यानी आपका जिस दिन से पीरियड शुरू हुआ है उस दिन से लेकर आपके 15 दिन हुए और उसके 1-2 दिन बाद फिर से पीरियड आ गया है, और आपको डॉक्टर से मिलना चाहिए। 15 दिन के पहले पीरियड आना नॉर्मल नहीं होता, यह आपकी बॉडी में होने वाली गड़बड़ी के संकेत होते हैं, हार्मोनल इनबैलेंस का संकेत होता है। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे जुड़ा हुआ कोई और क्वेश्चन है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, हम इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।